Hello everyone, welcome to IT Experts Era. My name is श्रीकांत और आज हम बात करेंगे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन की। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाई कांट वी क्रिएट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें जो इंटरव्यूअर की इच्छा होती है वो दो चीज जानने की होती है। एक तो वो ये जानना चाहता है कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नॉलेज है या नहीं, और दूसरा वो ये भी जानना चाहता है कि आपको पता है कि नॉन स्टैटिक और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है। चलिए हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे से पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बिकॉज इसमें पूछा गया है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं हो सकता। तो अगर हमें पता होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ पैरामीटर पास हुए हों। ये पैरामीटर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। बट अगर उसके अंदर कोई भी पैरामीटर है तो उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है मेनली डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। और अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हो, मैंने एक पब्लिक वेरिएबल ले रखा है क्लास लेवल का, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर है डिफॉल्ट वैल्यू, और मैं इस ग्लोबल वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे रहा हूं। सिंपल इतना काम कर रहा हूं। इस कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कैसे होगी? ये एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, नॉन स्टैटिक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इसकी कॉलिंग कैसे होगी? अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको सबसे पहले अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो भी क्लास का नाम है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये स्टेटमेंट होती है ऑब्जेक्ट बनाने की, न्यू क्लास नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो जो ये पैरामीटर की वैल्यू है आपको इस ब्रैकेट में देनी होती है, इससे वो पैरामीटर की वैल्यू सेट हो जाती है। चलिए ये चला के देखते हैं पहले। ये देखिए मेरा डिबगर आ गया है। यहाँ पे मेरी क्लास का नाम था कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग। अब जैसे ही मैं F11 करता हूं तो मेरा कंस्ट्रक्टर आ गया है, मेरा डिबगर आ गया है उस कंस्ट्रक्टर पे, और डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो चुकी है 50। अब F10 करेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल में सेट हो गई, और मैंने सिंपल उसे कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करा लिया है। तो आप यहाँ पे आंसर 50 देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और जो भी पैरामीटर पास करते हैं उसकी वैल्यू एक, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी एक स्टेटमेंट होती है, वहां पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करते हैं उसकी पैरामीटर की। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को लेके है, नॉन स्टैटिक को नहीं। नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप पैरामीटराइज बनाओ या नॉन पैरामीटराइज बनाओ, ये आपके ऊपर है। अब एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। स्टैटिक के लिए एक स्टैटिक कीवर्ड आपको आगे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वही सेम क्लास का नाम जो कि है कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग। और पहले हम एक डिफॉल्ट बना रहे हैं। इस डिफॉल्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम पैरामीटराइज नहीं बना सकते। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है। ये दोनों कंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं हमारी क्लास में, और सेम वही यहाँ पे मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा। मैं सिंपल अपनी क्लास को में एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपनी क्लास का विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और देखते हैं ये कॉलिंग कैसे हो रही है। ठीक है, पहले पुरानी क्लास सेव कर देते हैं जिससे कि वो कोड हिट करे। ठीक है, तो मेरा डिबगर आ चुका है इस लाइन पे, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसने पैरामीटर पास किया हुआ है। अब मैं F11 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने F11 प्रेस किया, देखिए सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हुआ पहले, उसके बाद नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और फिर तो वही कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने वैल्यू प्रिंट करा रखी है और वो जाके आगे प्रिंट हो जाएगी। तो इससे हमने एक बात क्या सीखी कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा?
अगर मैं यहाँ पे बताऊं इससे हमने क्या बात सीखी, तो हमने ये बात सीखी है इस बात से कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर will get automatically called when we create first object of the class। सिर्फ एक बार फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहीं पे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 25 लिख देता हूं और इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दोनों बार कॉल होगा? आंसर है नहीं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, यहां पे आए हम, F11 किया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आप देख सकते हैं डिबगर यहां पे आया, उसके बाद नॉन स्टैटिक। लेकिन जब सेकंड ऑब्जेक्ट बनता है और अब F11 करूंगा मैं, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, स्टैटिक नहीं होता कॉल। स्टैटिक सिर्फ एक बार होता है अपनी लाइफ टाइम पे, जब भी आपकी एप्लीकेशन रनिंग है उसमें सिर्फ एक बार कॉल होगा। कब? जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए फिर इसमें दिक्कत क्या है? जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे पैरामीटर नॉन स्टैटिक में पास किया है वैसे स्टैटिक के लिए पास कर दो। तो यहां पे एक सेकंड पॉइंट आता है, क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इसके अलावा और भी किसी तरीके से कॉल होता है? तो आंसर है यस, इसके अलावा किसी और तरीके से भी कॉल कर सकते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को। और वो क्या तरीका है? वो तरीका है कि आपकी क्लास में कुछ भी स्टैटिक चीज पड़ी हुई है, स्टैटिक मेंबर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मेथड हो या कोई वेरिएबल हो। तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं, इसका नाम लिख देते हैं स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इसका टाइप भी बताना पड़ेगा, इंटीजर टाइप बता दिया मैंने, और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करते हैं 40। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे उस क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। अब ये कंसोल डॉट राइट लाइन हमारा हट जाएगा और यहाँ पे बेसिकली इसे मैं इसके अंदर ही कॉल कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कॉल किया है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल को, और अब इस देखते हैं डिबगर यहाँ पे आएगा तो क्या काम कर रहा है। मैंने कोई कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, इस तरह से कोई कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने सिंपल उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है जो मैंने अपनी क्लास में बनाया है। अब मेरा डिबगर हिट हुआ और जैसे ही मैंने F11 किया, अभी तो ये पास हो गया, एक बार स्टॉप करके दोबारा से चलाएंगे। देखिए, जैसे ही मैंने F11 किया तो दोबारा ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया, F10 F10 और आगे बढ़ाया तो ये काम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक तो तब कॉल होता है जब क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनता है, और दूसरा will get called automatically when we try to access first static member of the class। दोनों में से जो भी पहले होगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर पहला ऑब्जेक्ट पहले बना तो तब कॉल होगा, या फिर अगर हमने कोई स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश की, जैसे कि यहां पे कर रहे हैं स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश, और हमने कुछ भी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं की, तो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने वैल्यू 40 दे दी मुझे। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है, पहला जब आप पहला ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का तब, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाया, सिंपल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं हो सकता? तो उसका आंसर इस दूसरे पॉइंट से क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा जब हम कोई
स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं होती। जैसे जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई हमारे पास स्टेटमेंट है और इसके अंदर आप ब्रैकेट में वैल्यू पास कर सकते हो, लेकिन जब स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए कोशिश करेंगे हम, तो हमारे पास कोई ये न्यू करके कोई स्टेटमेंट नहीं होगी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की, तो हम पैरामीटर पास ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो आप इंटरव्यूअर को इस तरह से आंसर दोगे कि क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है, पहला या तो आपने कोई पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कॉल हो जाएगा, या फिर कोई भी स्टैटिक डाटा मेंबर या डाटा फंक्शन को एक्सेस किया उस क्लास के तो कॉल हो जाएगा। पहले वाले केस में तो चलो ठीक था, क्योंकि जब हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर कॉल डाल सकते थे हम। लेकिन अगर दूसरे तरीके से कॉल हुआ जो कि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के तरीके से कॉल हुआ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, तो उस केस में हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, और जब स्टेटमेंट ही नहीं है तो ब्रैकेट में डालने के लिए कोई पैरामीटर की वैल्यू ही नहीं है, हम डाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और इसे एक बार आप भी रिपीट करके देखिए कि जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग बताई है क्या वैसे ही आपके साथ भी हो रही है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ और ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। वो क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी ऐड एक्सेस मॉडिफायर इन फ्रंट ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। यहां पे मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पे ऐसे पब्लिक लिख दूंगा ना, तो ये देखिए एरर दे दिया इसने। प्राइवेट लिख दूंगा तो भी एरर दे देगा। तो इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन क्या होता है कि हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के आगे क्यों ऐड नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सोचिए, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।